ओके, तो अब हम चर्चा स्टार्ट करेंगे किसकी? हीट इंजन की। क्या होता है ये हीट इंजन? सुनना तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। कार वाला इंजन होता है सर ये। हाँ, यू आर राइट एक्चुअली। गाड़ी के इंजन को ही हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है इसमें, कोई भी गाड़ी का है, ट्रेन का है, किसी का भी है, हीट इंजन का मतलब बेसिकली हीट इंजन का तात्पर्य है क्या? दैट कन्वर्ट्स, हरी दैट कन्वर्ट्स हीट, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, दैट इज नोन एज हीट इंजन। ठीक है, तो बेसिकली गाड़ी के इंजन में भी हो क्या रहा है ना? गाड़ी के इंजन में अंदर पिस्टन वगैरह लगे होते हैं ना, तुम लोग को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो पिस्टन वगैरह लगे होते हैं, उस पिस्टन में गैस वगैरह होती है। तो वो पिस्टन जो है, वो पिस्टन तो पता है ना, पिस्टन तो ये होता है जैसे ये, है ना? तो यहाँ पे फ्यूल होता है। अब फ्यूल जब बर्न करता है, फ्यूल पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, जब वो बर्न करेगा तो इधर साइड में हीट प्रोड्यूस होगी। यस ठीक है, सर। वो हीट इधर जाएगी और इसको पिस्टन को ऐसे मूव कराएगी, और आगे ये गियर्स वगैरह के थ्रू एक्सेल एक्सेल वगैरह से कनेक्टेड होता है, गाड़ी को मूव कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो हीट इंजन से काम मिला, मतलब आउटपुट मिली, वो क्या थी? वर्क नेट। वर्क था, बिल्कुल, जो नेटवर्क था, नेट मैकेनिकल वर्क था। और मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या हुआ हीट इंजन में? गाड़ी को चलाना, गाड़ी को आगे बढ़ाना, दैट इज द नेट मैकेनिकल वर्क जो अपने को मिला इसमें। ठीक है, तो इस हीट इंजन ने ये काम तो करके दिया हमें, लेकिन हमसे इनपुट क्या ली? फ्यूल। फ्यूल। ठीक है, हीट इंजन ने, मतलब वो तो गाड़ी ने ली, चलो आगे जो उसके इंजन ने है, वो फ्यूल को इनपुट लेके, मतलब फ्यूल लेके उसको बर्न किया, और वहां से जो हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट इस गैस ने अंदर एब्जॉर्ब की। क्या की? एब्जॉर्ब की। वो उसके लिए क्या थी? इनपुट थी। क्या थी? इनपुट थी। ठीक है, तो हमारे पास क्यों एक इनपुट भी आई, उसने एक हमें आउटपुट काम भी करके दिया, लेकिन क्या सारी की सारी हीट इस वर्क में कन्वर्ट हो पाएगी? क्या क्या होती है ऐसा? नो सर। गाड़ी गर्म हो जाती है ना चलने के बाद, यस सर। है ना? कोई भी गाड़ी, क्या कोई भी मोबाइल मोबाइल है, कोई भी लैपटॉप है, वो भी तो गर्म हो जाता है। बंदा क्या, बंदा थोड़ी देर काम करने के बाद वो गर्म हो जाता सही बात है ना? है। गर्म मतलब मैं ऐसे नहीं, गुस्सा वाला गर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे गर्म, वही सर, गुस्से 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 वाला गर्म जागृति। और क्या सर? अच्छा, गुस्से वाला गर्म भी हो जाता है, सही बात है। जागृति जो है वो थोड़ी देर काम करके गुस्सा भी, मतलब वो अगर ऐसे सर ना हो उसका रहा दिमाग हो गर्म हो तो। जाता है, अगर ना हो रहा हूँ, ठीक है। मेरीलैंड वर्ल्ड। मतलब जागृति के, बिल्कुल, जागृति इज फॉलोइंग फिजिक्स। अगर आउटपुट वर्क कम मिल रहा है तो सारी की सारी हीट जो है वो गुस्से में कन्वर्ट हो रही है। यस सर। रेडनेस ऑन द फेस। तो जितना वर्क डन आउटपुट मिलता रहेगा, उतनी हीट रिजेक्टेड जो है, हीट गुस्से वाली, वो कम होती रहेगी। तो यही होता है जिंदगी में भी, ठीक है, और यही होता है गाड़ियों के साथ भी। सही बात है। तो वो आगे गाड़ियों को ठंडा रखने के लिए इसके आगे वो रेडिएटर वगैरह लगा होता है, सुना है रेडिएटर का नाम? यस सर। सर ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ यूनिवर्सल कूलेंट वाटर वाला टैंक पड़ਿਆ ਸੀ। हाँ, right। और बाकी वैसे यार, तुम लोगों ने बोनेट तो खोला होगा, लड़कों ने तो खोला होगा, लड़कियों ने तो चल नहीं खोला होगा। गाड़ी का बोनेट खोला होगा कभी, हाँ जी या सर। कभी पापा को देखा होगा, टीवी कभी पे देखा है। टीवी पे देखा है, चलो ठीक है। तो मैं उसमें ना ਤਾਂ आगे ਛੇੜਛਾੜ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ, देखी किते रेडिएटर ਤੇ गरम 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 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ। ਨਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हाँ, वो पंखा चलने लगता है ना उसका, है ना, सर। रेडिएटर का। ऐसे ही लैपटॉप में भी तुम लोगों का अगर लैपटॉप जो है सर, 1 घंटा 2 घंटे हवा निकलती है उससे। गरम गरम हवा निकलती है ना, वो लैपटॉप के पंखे चलने लगते हैं। दैट इज क्योंकि एक्चुअली क्या है, सिस्टम ये चाहता है भाई, जो हीट फालतू में रिजेक्ट हो रही है, जो सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो सिस्टम को ना मिले वापस, वो कहाँ चली जाए? बाहर एनवायरमेंट में चली जाए। ठीक है, यही चाहेंगे ना हम। जो लॉस्ट हीट है, जो रिजेक्टेड हीट है, वो क्या वो सिस्टम को गर्म करे? नहीं, नो नो सर। सर।
वो तो बाहर हम रिलीज करना चाहते हैं उसको कि बाहर जाए, वो सिस्टम को खराब ना करे गर्म करके। ठीक है। हु इज अंशिका जिंदल? सर ये तो संगरूर की है। संगरूर की है? यस सर, केमिस्ट्री और जूलॉजी की क्लास में थी। अच्छा, याज अंशिका तुम इधर क्लास क्यों लगा रही हो? सर विपिन सर के साथ बात हुई थी ना। अच्छा, ओके, अच्छा इसीलिए आ रहा था विपिन का फोन मेरे पास। वो मैं क्लासेस में बिजी था, मैं भी तुम्हारा ही बताने के लिए आ रहा हूँ। क्या बात हुई थी? इधर लगानी है तुमने फिजिक्स? यस सर। ओके ठीक है। तो कहाँ थे हम? हम थे दरबजोत के रेडिएटर पे। हाँ ठीक है। हाँ दरबजोत। हाँ जी सर। हाँ तो वो रेडिएटर में एक कूलेंट नाम की चीज बढ़ती है ना? हाँ जी सर। वो हरे हरे कलर का कूलेंट होता है ना, वैसे पिंक भी होता है किसी गाड़ी में, किसी में ब्लू भी होता है। तो मेरी गाड़ी में शायद पिंक कलर का है, तो उसमें पानी भी डाल देते हैं लोग, कुछ चक्कर नहीं है, वो भी पानी इज ऑल्सो गुड कूलेंट। तो वो क्या करता है, वो रेडिएटर के इर्द गिर्द घूमता है। जो भी सिस्टम ने, देखो सिस्टम ने कुछ हीट पहले तो जनरेट की, जो उस गैस को इनपुट दी। Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, है ना? उस गैस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करके कुछ को तो काम में उसको अपने वर्क डन में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कुछ हीट रिजेक्ट कर दी, है ना? जो हीट हीट सिंक के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में जा रही है। अब हीट सिंक क्या होता है सर? हीट सिंक इसी को बोलते हैं, इट इज अ टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड टू डिफाइन दोज थिंग्स जो सिस्टम से हीट लेके बाहर फेंकने में, एनवायरनमेंट में फेंकने में विश्वास रखते हैं, उनको हीट सिंक बोलते हैं। ठीक है। सिंक होता है ना, सिंक, सिंक जैसे नॉर्मल अपना यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, यस है ना? वाटर सिंक, उसमें पानी डालते रहो तो वो सारा का सारा पानी क्या करता रहता है? ड्रेन करता रहता है। ऐसी हीट सिंक है, उसमें जो भी हीट डालेंगे वो ड्रेन हो जाएगी। किधर ड्रेन हो जाएगी? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में। पानी उधर पाइप नहीं लगी होती सर, ड्रेन ऐसे कैसे हो जाएगी? उधर क्या होता है? एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट में ड्रेन हो जाएगी। ठीक है। तो वो होता है हीट सिंक। अच्छा, किसी ने कोई मोबाइल वगैरह में जैसे स्पेसिफिकेशंस में इंटरेस्टेड है, मतलब ऐसा इंटरेस्ट रखता है तुम में से? है एक शायद, तरुण है ना? तरुण, मेरे ख्याल तरुण, तरुण वो पता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो मोबाइल्स वगैरह में आती है, महंगे वाले मोबाइल्स में? सर मोबाइल्स में नहीं पता सर, कंप्यूटर में देखा हुआ है। ग्राफिक कार्ड्स में भी आती है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, है ना? तो वो क्या होता है, वो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी यही होता है। देखो पंखे तो लगा नहीं सकते इसमें मोबाइल में, है ना? तो जैसे प्रोसेसर, अब जो ये अपना मोबाइल है उसका प्रोसेसर बहुत काम करता है, सारा काम। पबजी खिलाता है हमें, है ना? और अपने को NFS खिलाता है, GTA खेल खिलाता है, सब कुछ, राइट? तो उसके प्रोसेसर को हानि ना पहुंचे इसके लिए जो अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले मोबाइल है ना, वो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देते हैं। वो कूलेंट जो है वो प्रोसेसर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसको ठंडा करता रहता है और बाद में हीट सिंक के पास लेके जाता रहता है, ताकि हीट जो है मोबाइल से बाहर जाती रहे, प्रोसेसर हीट होके खराब ना हो। ठीक है। तो ये काम होता है हीट सिंक का। मैं किसके बारे में बता रहा था अभी? हीट सिंक। सिंक के बारे में। ठीक है। चलो अब वापस आते हैं इस पे। हीट इंजन ने क्या किया था जागृति? सर हीट जो है उसको फ्यूल बर्निंग से हुई मैकेनिकल थी। में कन्वर्ट हाँ किया। और हीट आई कहाँ से? फ्यूल बर्निंग से। यस सर। ठीक है। वो हीट हमने दी गैस को, गैस ने कुछ मैकेनिकल वर्क दिया और बाकी की हीट क्या कर दी? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में फेंक दी। ठीक है। यही चाहते हैं हम हीट इंजन से, यही होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गया हीट इंजन का, राइट? यस। अब इसकी फोटो बनाने पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिवाइस सर विच कन्वर्ट, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में Q2 वो ये वाली हीट है जो हीट सिंक से बाहर निकल रही है। राइट, जो हीट सिंक को दे रहा है वो गैस। यस सर वही, ठीक है सर। ठीक है। चलो इसमें लिखेंगे इट इज द डिवाइस which converts
heat energy into mechanical work. ठीक है, इसकी फोटो बना लेते हैं। फ्लो चार्ट सा होता है इसका, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब जैसे सब्जेक्टिव में आता है हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर में से ना एक तो डाल ही देते हैं स्कूल वाले। दिस इज अ फ्लो चार्ट जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे हीट इंजन के। और ये बताएंगे उस कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो कंपोनेंट है दिस इज सोर्स, जिसका टेम्परेचर है लेट्स से T1। और इधर है सिंक जिसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, दिस इज हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का मतलब जहां पे हीट, ये वहां पे जहां पे फ्यूल बर्निंग हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज कोल्ड रिजर्वायर जहां पे हीट को रिजेक्ट करना है। एंड ये बीच वाला है दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब है गैस जैसे। ठीक है, तो ये गैस जो है वो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगी, हाँ के ना? Yes, sir. तो यहाँ पे हीट में लिखूंगा Q1। लेट्स से इसने Q1 एब्जॉर्ब कर ली Yes, sir. और इसने आउटपुट वर्क दिया, तो उसकी एरो किधर को जाएगी? बाहर की तरफ। Yes, sir. दिस इज वर्क नेट जो भी है हमें मिला बाहर। और हीट जो रिजेक्ट हो गई वो थी कितनी? Q2। और किसको रिजेक्ट हुई है वो? हीट सिंक। Environment. हीट सिंक को। ठीक है, बाहर Yes, sir. जो भी है, रेडिएटर टाइप है, कुछ भी है, एनी एनी जनरल हीट सिंक की बात कर रहे हैं। रेडिएटर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ये हीट सिंक। रेडिएटर जो है वो इंजन से हीट बाहर फेंकता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले इनका एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। एफिशिएंसी इज जनरल फॉर्मूला इज W नेट अपॉन हीट एब्जॉर्ब। क्या हो जाता है, बटन पर प्रेस हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब and this is W net is what? Q1 minus it is Q1 minus Q2 divided by Q1, right? and यहाँ पे हम obviously magnitudes ले लेंगे। तो therefore जो heat है वो कितना आ जाएगा, efficiency है वो क्या आ जाएगी? 1 minus Q2 by Q1। और अगर ये कार्नोट साइकिल होता, ये हीट इंजन अगर कार्नोट साइकिल ओबे कर रहा होता, तो इसकी एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते थे? 1 1 minus T2. राइट, फॉर कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी हो जाती 1 minus Q2 by Q1 is equal to 1 minus T2 by T1। और इनका मतलब they have their usual meanings, लिख लेते हैं इनको। here Q1 is
heat absorbed by working substance gas from source at T1 Kelvin. Q2 is heat rejected by working substance to the sink at T2 Kelvin, and WNet is net mechanical. राइट, नेट मैकेनिकल। अरे बोल के बताओ, अरे तुम लोग ना, नेट मैकेनिकल वर्क डन बाय दी वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ तक? अगले पे चले। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर रेफ्रिजरेटर टॉपिक खत्म। की। टॉपिक खत्म। हाँ, हीट इंजन होना ही है। ओके सर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट इंजन का बिल्कुल क्या है, उल्टा। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? ठंडा कूल हैं? कूल करना, ठंडा करना। ठंडा करना किसको? दिमाग को है। और वेजिटेबल्स को, ईटेबल्स को। अच्छा, सर वेजिटेबल रेफ्रिजरेटर के अंदर वाली जगह को। रेफ्रिजरेटर के अंदर वाली जगह पे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर जो डिवाइस है उसका काम क्या है? जो उसके अंदर रख दिया उस पे दया करना, उसको ठंडा करना। हाँ के ना, मतलब उसने वहां से हीट को क्या करना है? एब्जॉर्ब। रिलीज Absorb सर, करना है। रिलीज नहीं करना, अब्सॉर्ब करना, सॉरी। हाँ, यस सर। खाने में हीट को रिलीज करना, मतलब खाना अंदर रखेंगे और गर्म होके बाहर निकलेगा। लाइक अब्सॉर्ब करने से। जागृति का रेफ्रिजरेटर यही काम करता है जागृति? खाने को क्या करता है वो? एब्सॉर्ब ठंडा करता है। नहीं, अगर खाने हाँ, को ठंडा, ठंडा करता है। ले अभी भी कहती नहीं। यस, मतलब ठंडा करता है। और शादी से आजा अब वापस आगे सर। आ गई। तो क्या है रेफ्रिजरेटर का काम? क्या है? शायद नहीं यार, शादी को नहीं बे, खाने को ठंडा करना। तो मतलब हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उधर से, हाँ के ना? यस सर। फेंकेगा किधर? साइड्स उसकी वॉल्स गर्म होती हैं सर। यस, वो सारी की सारी किधर फेंकता है? एनवायरमेंट में। अरे रूम में, हाँ के ना? यस सर। दीवार गर्म होती है ना, पीछे भी गर्म, वो उसका जो पीछे वाले पैसे पहले तो आती थी वो जाली वाला, वो पहले गर्म होता था, है ना? वो जाली इसलिए लगी होती थी पीछे बच्चे हाथ न लगाते हैं। तो लेकिन अभी तो खैर वो जाली वाली के नहीं आते, मॉडर्न आ गए अब तो हीट कहाँ से रिलीज हो रही है? कहाँ को रिलीज हो रही है? सारी एनवायरमेंट में, रूम में रिलीज हो रही है। यस नो? यस सर। यस सर। और ये कर कौन कसे रहा है भाई? अरे मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कम टेम्परेचर पे कौन है? फ्रिज के अंदर वाला पार्ट या फ्रिज के बाहर वाला पार्ट? अंदर वाला। अंदर वाला। अंदर वाला पार्ट। देखो, हीट का जो नेचुरल फ्लो है वो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। यहाँ पे वो उल्टा कर रहा है,
लो टेम्परेचर से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर में फेंक रहा है। अरे हाँ के ना? यस सर। क्या ये स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है? खुद खुद ये होना पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल। तो इसको पॉसिबल कराने के लिए अपने को एक्सटर्नली कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस यस सर। और वो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल, बिजली। तो बिजली इसके लिए क्या हुई? सोर्स। इनपुट। बिजली क्या हुई? इनपुट, है ना? और यस आउटपुट क्या हुआ इसका? मेरे को काम क्या कराना है? मकसद क्या है रेफ्रिजरेटर का? ठंडा करना। ठंडा करना। तो जो इसने अंदर के सामान से, सब्जियों से, फल फ्रूट से जो इसने हीट निकाली बाहर, तो जितनी हीट निकाली दैट इज द आउटपुट। हाँ के ना? यस सर। तो अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी, जो कि इस केस में वैसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं उसको, तो वो निकालनी हो, तो उसमें चाहिए मुझे आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट क्या है? जितनी हीट इसने सामान से, फूड से निकाली। और इनपुट क्या है? जो इसको बिजली दी, वर्क डन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लो कुछ भी, चलो। इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स या विच रिमूव्स द हीट from a low temperature to high temperature and rejects it to the high temperature. यही है? It is the device. अबे यार, it is the device which removes the heat from low temperature area या लो टेम्परेचर स्पेस, कुछ भी लिख दो इसको, एरिया, स्पेस, जगह, and rejects it to the higher temperature surroundings. ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब वैसे इसका फ्लो चार्ट भी बना देते हैं, जैसे हीट इंजन का बनाया था। ओके, तो लेट्स से ये बीच वाला जो है ये वर्किंग सब्सटेंस है। इसमें बता सकते हो वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा? What is the working substance in a refrigerator? What is the working substance in a refrigerator? सर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, जिसमें गैस होती है। एसी में गैस भरवाई है कभी? यस सर, फ्रिज में भी भरवाई है। फ्रिज में भरवाई, जो फ्रिज में गैस भरती है जैसे एसी में गैस भरती है, गैस तो वो होती गैस है है, वर्किंग सब्सटेंस। क्या? इनमें गैस होती है, तो भरती इनमें है, गैस होती भरी है, हाँ जाती है। गैस भरी जाती है। अगर गैस लीक हो जाए तो फिर गैस भरवानी पड़ती है दोबारा। 1500-2000 रुपए दोबारा लगते हैं। ठीक है, तो क्या है सिस्टम इनका? वर्किंग सब्सटेंस है इसमें जो है गैस है। ठीक है, वो गैस जो है वो सारे फ्रिज में घूमती है या सारे एसी में, सबका काम सेम है। गाड़ी में भी वही एसी होता है, जब एसी चलता है तुम लोगों ने नोट किया होगा,
जिस गाड़ी में एसी चल रहा होता है उसके बाहर अगर हम खड़े होते हैं तो गर्मी, गरम गरम सी हवा छोड़ रही होती है वो गाड़ी, हाँ के ना? यस सर। है ना? वो वही कर रही है, वो एक्चुअली अंदर की हीट बाहर फेंक रही है। अपना नॉर्मल रूम का एसी होता है वो भी तो अंदर से हीट लेके बाहर बाहर मचा रहा होता है धूम, है ना? वो बाहर हीट फेंक रहा है सारी, रिजेक्ट किधर कर रहा है? बाहर एनवायरनमेंट में कर रहा है रिजेक्ट। कहाँ से लेके? जिस चीज को ठंडा करना है वहां से लेके बाहर की तरफ हीट जो है वो फेंक रहा है। ठीक है, तो ये काम हो रहा है, तो वर्किंग सब्सटेंस है, राइट? और वो वर्किंग सब्सटेंस जो है उस पे हमने वर्क डन जो है बाहर से किया, जो कि किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, राइट। यहाँ पे पड़ा है फूड, है ना? इसको एक काम करो बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सोर्स लिख लेते हैं इसको। लेट्स से दिस इज सोर्स एट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है T2, ये है सिंक, टेम्परेचर है T1। इसको T1 और ऊपर T2 इसलिए दिया क्योंकि इधर टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, खाने का या बाहर का? बाहर का। हाँ, फ्रिज के अंदर ज्यादा टेम्परेचर होता है, बाहर ज्यादा होता है? बाहर ज्यादा होता है ना, ऑब्वियसली। तो T1 इज ग्रेटर, राइट? दिस इज हॉट रिजर्वायर, दिस इज कोल्ड, और ये है फूड, और ये है रूम या सराउंडिंग्स जो भी। ठीक है, तो इसने अब हीट कहां से लेगा? ये फूड से। यहां से हीट जो ली दैट इज लेट्स से Q2, और इस पे कुछ काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ने किया W, और इधर इसने रिजेक्ट कर दी Q1। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, कौन सा चीज कौन बाकी दो का सम है इधर Q1 Q2 और W में? सर Q2 W और Q1 का सम है। Q2 पक्की गल है? देख ले, Q2 इधर आया, W इधर आया, ये दोनों मिलके क्या बना दिया इन्होंने? Q1। हाँ के मैंने ना? ये Q2 सम बोला ना? मैंने बोला Q2 W और Q1 का सम है। तो गलत बोल रहे ना भाई, Q1 ज्यादा, Q1 सम है, अच्छा सर। Q2 प्लस W, ऐसा है। Therefore W is again here, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही बन जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है जी, तो W आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा मतलब लिख लो इनके। वैसे तो फोटो में दिख रहे हैं, Q1 Q2 लिख लेते हैं। Q1 हीट absorbed from the source food, Q2 is heat rejected to the surrounding room, and W is input work done by बिजली। बिजली। ठीक है, दिस द इनपुट वर्क डन बाय बिजली, और इसकी एफिशिएंसी नापने के लिए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
और इसका सिंबल होता है बीटा। बस नाम अलग है, काम वही है, मतलब वही है, भावना वही है। It is defined as the ratio of heat removed per cycle from the contents of the refrigerator Q2। सर हाँ जी, सर ऊपर उल्टा नहीं लिखा, हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग Q1 नहीं है? हीट ऊपर उल्टा लिख दिया मैंने। हीट, यस ओ सर। सॉरी, हाँ 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 हाँ, यू आर राइट। यहाँ पे Q1 और Q2 बदलो जरा। या राइट दीप्ति, गुड। दिस इज Q2, दिस इज Q1। ठीक है ठीक है, गुड। टू दी एनर्जी और वर्क spent per cycle W। therefore बीटा का जो फॉर्मूला है that is what? Q2 upon W, that is Q2 upon, और W क्या है? Is it Q1 minus Q2? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे कार्नोट साइकिल होता, ये चीज अगर कार्नोट साइकिल, ये रेफ्रिजरेटर अगर कार्नोट साइकिल ओबे कर रहा होता, तो उसमें रेशियो होती है Q2 by Q1 की T2 by T1। तो फॉर कार्नोट साइकिल हमें पता है Q2 by Q1 इज इक्वल टू T2 by T1। तो उस केस में हम बीटा को देखो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। कोई दुख तकलीफ इसमें? ठीक है ना, तो वही चीज है। अच्छा नाउ टेल मी, तुम लोग जैसे दूध उबाला साथ के साथ हम फ्रिज में रख देते हैं? नो सर, क्यों? तो पहले ठंडा करते हैं उसको। हाँ क्यों? फिर फट जाऊगा। नहीं फटता था नहीं दूध। तो ज्यादा हीट स्मेल पै जाएगी। सर, उसको गरम सर्द हो जाएगा। गरम सर्द हो जाएगा दूध को, ये सही था जाक, सही बात है। तो गरम सर्द ना हो जाए, उसका सेहत ठीक रहे हैं, ये उसके लिए नहीं है ये। सर फर्मेंटेशन में तो यही करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं साथ के साथ। नहीं भाई, फर्मेंटेशन नहीं, पेस्चराइजेशन भी ये ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन सर क्या बोल दिया। फर्मेंटेशन तो इसमें क्या है सुनो, देखो यहाँ पे तुम लोगों की जेबों पे फर्क, तुम्हारी नहीं मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की जेब जेब पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पड़ेगा? बीटा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 है, हाँ के ना? यस सर। T1 किसका टेम्परेचर है? तो जो absorb हुई T1 किसका टेम्परेचर है बाहर का? बाहर का यस, T2 किसका टेम्परेचर है? अंदर का। ओके। राइट। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो बीटा ज्यादा होगा। यस सर। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हम रखेंगे उतना बीटा
कम होता जाएगा। कम होगा। बीटा कम होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले दूध को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्म गर्म दूध उसमें रख देंगे तो T1 माइनस T2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा बीटा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन जो है, मतलब वर्क डन क्या है इस केस में? वर्क डन क्या है? कौन कर रहा है वर्क डन? इलेक्ट्रिसिटी। कर रही है ना, बिजली मतलब पैसा। यस सर। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसलिए उस चीज को बचाने के लिए, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लो। सर अगर फ्रिज तो उतनी कूलिंग कर रहा होगा, बस टाइम ही ज्यादा लगेगा। हाँ, तो टाइम ज्यादा लगने में भाई फिर वो तो वैसे ज्यादा भी बिजली खपत नहीं हो जाएगी? ना ना ना, ऐसे थोड़ी होता है। एक मशीन को तूने आराम से चलाना है, एक मशीन को तूने दौड़ा दिया भाई कि भाई बहुत ज्यादा गर्म चीज है, उसको ठंडा कर, तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसको। ठीक है सर। सर बर्फ पा दो दुध च। बर्फ पा दो, सही गल है। पहले ही पानी इन्ना ਹੁੰਦਾ है फॉर हाई बीटा हाँ जी सर, वो तो गल है। T1 minus T2 should be less. Therefore, this is the reason the food, जैसे दूध, is brought to room temperature before keeping it inside the refrigerator. ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो तुम लोगों के लिए घर के लिए क्वेश्चन है, सोच के आना उसके लिए। एक बात बताओ मुझे, फ्रिज का काम क्या है? ठंडा करना खाने नु। ठंडा करना खाने नु, मतलब जो उसमें रखा उसको ठंडा करना, है ना? एक बात बताओ मुझे, बेडरूम में अगर फ्रिज को रख लें एसी की जगह, फ्रिज को खोल के यस सर, मिस्टर बीन डोर ने भी किया था। डोर ओपन रख के छोड़ दें, है ना, तो फिर एसी की तो जरूरत नहीं है। तो द क्वेश्चन इज, कैन वी कूल द रूम बाय कीपिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओपन? नो सर, जवाब दिए सर ਇਹਦਾ। अब आंदा है जी? सर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हैगा। बाकी बाकी लोगों को सोचने दें, ये कल करते हैं, है ना? कैन वी कूल दी रूम? देखो अपना फ्रिज का काम क्या है? ठंडा करना है, तो खाना भी ठंडा हो जाएगा, हम भी ठंडा हो जाएगा, कमरा भी ठंडा हो जाएगा, सब माला माल। सर जाने का भी, और मतलब कि दोनों हीट भी रिलीज भी हो रही है और कूलिंग रिलीज हो रही है। हाँ, क्या लाओ मतलब? दिमाग। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦਾ ਹੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, हाँ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੀਟ ਤਾਂ लेकिन ਬਲਕਿ अच्छा, ਗਰਮੀ ਵੱਜੂਗੀ। बिल्कुल। देखो उन्हें तो अंदर ही काट देनी है, लेकिन अंदर काटती फिर क्यों होगा? थोड़ा ज्यादा ठंडा हो ही जाऊगा। चल एसी जितना जिसका ठंडा जो है, काम है उनको करने दो, उनका लेना। जो काम है उसको वो करने दो सर, पंगे मतलब नहीं। लेकिन नहीं, मजा आ रहा है मेरे को पंगे लेने में फ्रिज के साथ। बताओ सो तो, क्या पता थोड़ा सा ठंडा कर दे। और ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ पक्खा चला लो। सर पर उसमें तो सामान थोड़ा सा है, वो हीट निकाल निकाल के कितनी निकालनी है उसमें से। अच्छा, सर वो इतनी ज्यादा कूलिंग नहीं करता होगा, क्योंकि अगर वो जितनी हीट रिलीज करेगा और जितनी कूलिंग करेगा फिर तो एफिशिएंसी मतलब कि उसकी 50% ही रहेगी। 50%? अरे भाई कैलकुलेशन मत कर इतनी 50% की, है ना? तुम सर लोग बस मेरे को टेम्परेचर तो इतना, सेम हो जाएगा फिर उसका। तुम मेरे को इतना आंसर बता देना कि भाई थोड़ा सा भी ठंडा हम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी ठंडा हम कर सकते हैं तो काम बन गया, बस। ठीक है सर। ठीक है, एसी जितना काम ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी ठंडा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, ये काम। अरे मिस्टर बीन खोलकर सोता है फ्रिज? अरे सच है? अरे वाह, तो
तो बस फिर सर तो हो मतलब ही सकता होगा नहीं। सर फ्रिज के अंदर सोता है सर वो। अच्छा फ्रिज के अंदर सोता है। ठीक है सर बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। भाई, सही बात है, मस्त है बंदा। चलो ठीक है, दिमाग लगा के आना, कल को डिस्कस करते हैं इसको। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।